इस यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल स्टडी में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिसिटी की इस वीडियो में आज अब बात करूंगा बहुल आवेशों के मध्य बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों पर लगने वाले अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। ये होता है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। अब बात करते हैं आवेशित निकाय की। आवेशित निकाय क्या होता है? अगर वह आवेशित निकाय है तो उसमें आवेशित कण होंगे जो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कोई एक आवेशित निकाय माना है जिसमें 3 बिंदु हैं, आवेशित कण हैं। बात करते हैं आवेशित कण की, तो यहाँ पर बिंदु नहीं बच सकते, आवेशित कण इसको कहेंगे। तो माने तो यहाँ पर मैंने इसको ए, इसको बी और इसको सी के द्वारा व्यक्त किया। अब बात करते हैं कि इस पर ए पर जो हमारा चार्जेस है प्लस क्यू ए है और इस पर जो हमारा चार्जेस है प्लस क्यू बी है और इस पर जो चार्ज है मेरा ये प्लस माइनस क्यू सी है। क्योंकि ये आवेशित निकाय है तो कोई भी चार्ज हो सकता है। अब अगर बात करते हैं हम कि हाँ किसी एक आवेशित कण पर हमें वैद्युत बल निकालना है, तो मैंने यहाँ पर बी को पकड़ा। अब हमें बी पर हमें वैद्युत बल निकालना है तो बी यहाँ पर देखेंगे कि बी पर ए के द्वारा भी बल लगाया जाएगा और बी पर सी के द्वारा भी बल लगाया जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले ए के द्वारा बल लगाते हैं। ए के द्वारा जब बल लगाया जाएगा तो देखिए बल इस पर दर्शाते हैं कि ए के द्वारा जब बल लगाया जाएगा तो ए भी क्या है प्लस है और बी भी हमारा क्या है सेम चार्जेस है प्लस है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे इस दिशा में रिपल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको इस दिशा में दर्शाया। उसके बाद हम बात करते हैं क्यू बी और क्यू सी के बारे में। तो क्यू बी जो हमारा प्लस है और क्यू सी क्या है निगेटिव है। तो ये एक दूसरे पर बल लगाएंगे, ये लगाएंगे इस तरफ बल, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हम बात करते हैं अब इसको हम एक आवेशित निकाय के रूप में पूर्ण कर देते हैं, पूर्ण कर दे रहे हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए हम इस पर बी पर हमें बल निकालना है तो हम समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार हम इसको निकालेंगे। तो इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे और इसके समांतर भी एक रेखा खींचेंगे। रेखा खींचे हम समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार हम जानते हैं यदि किसी बिंदु पर लगने वाले दो वेक्टरों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज के किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के द्वारा व्यक्त करें तो उनका परिणामी परिमाण व दिशा में उनके मध्य से गुजरने वाले विकर्ण से प्रदर्शित होता है। तो इनके मध्य से होकर गुजरने वाले विकर्ण के द्वारा हमें इस पर बल प्राप्त होगा जिसको हम एफ वी से डिनोट करेंगे। तो एफ वी पर हमारा जो बल लगेगा, अब यहाँ पर देखिए पहले वहाँ पर मैं बता दूंगा क्या कौन सा बल लगेगा। अब देखिए यहाँ पर क्यू बी पर क्यू ए के द्वारा हमारा फोर्स लग रहा है तो अब इसको हम ए एफ बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर देखिए इस पर क्यू बी पर क्यू सी के द्वारा फोर्स लग रहा है तो इस दिशा में हम इसको बी एफ सी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर एफ बी बराबर हमारा होगा क्या, एफ बी बराबर इस पर लगने वाले बल का स्क्वायर, तो ए एफ बी का स्क्वायर और इस पर लगने वाले बलों का बल का स्क्वायर बी एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 ए एफ बी बी एफ सी और कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा हमारा अल्फ़ा जो है कि इनके मध्य का कोण है, मैंने यहाँ पर कॉस अल्फ़ा माना है, अल्फ़ा मान लिया। अल्फ़ा चाहे इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है हमारा। अब हम बात करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार मैंने ही बताया तो इस पर हमारा बल निकल गया है और इस पर भी निकालेंगे, इस पर भी निकालेंगे और तीनों का योग करेंगे तो हमारा जो बल प्राप्त होगा वही हमारा क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। तो हम जानते हैं अध्यारोपण की हम अगर बात करें तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों, क्या हो अनेक आवेश हों, तो आप देख ही रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक आवेशित कण माना है तो उसमें मैंने 3 आवेशित कण माना है। तो इसके अनुसार यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों, अनेक आवेश
हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल, जैसा कि मैंने FB पर यहाँ पर निकाला है, B में निकाला है, यहाँ पर भी FB को निकाला है, तो एक आवेश मैंने प्लस QB पर निकाला है। तो इसी के अनुसार हम परिभाषा बना रहे हैं। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य क्या, जैसे हमने यहाँ पर QA और QC को बताया, अन्य आवेशों पर लगने वाले अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। ये हमारा है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों पर लगने वाले बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं, केवल QB पर निकाले हैं। अब QA के द्वारा भी निकालेंगे, QC के द्वारा भी निकालेंगे, तो इनका हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो जो हमारा फोर्स आएगा AF बराबर AF प्लस FV प्लस FC। तो हमारा यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं कि अगर यदि किसी, जैसे मैंने यहाँ पर एक आवेशित निकाय माना है तो इसमें केवल 3 आवेशित कण थे। अगर बात करें अगर 4 आवेशित कण हो जाएं तो हम पहले 4 आवेशित कण हो जाएंगे तो हम बात करेंगे कि हाँ एक तो उस पर 4 आवेशित कण भी मान लेंगे। तो एक पर मान लेंगे प्लस QA, ये जैसा कि मानेंगे QA होगा, QB होगा, QC होगा और QD भी हमारा होगा। तो हम प्रत्येक पर आवेशित का नाम वैद्युत बल निकालेंगे तथा उनका योग कर लेंगे। तो हमारा प्राप्त क्या होगा, वो हम जो हमारा बल प्राप्त होगा वही होगा हमारा अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार प्राप्त फोर्स, वही हमारा होता है बहुल आवेशों के मध्य बल। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि निकाय के किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों पर लगाए जाने वाले बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। तो हेलो गाइस, वीडियो आपको कैसे लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल को और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।